नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मम्मी जी देखो तो जरा, प्रिया भाभी के सूटकेस में कितने सुंदर सुंदर टॉप, जीन्स, स्कर्ट, शॉर्ट्स हैं। ननंद दिया खुशी से उछलते हुए बोली। अपनी बेटी की बात सुन ममता जी साड़ियों का सूटकेस छोड़ उस सूटकेस में रखे कपड़ों को ऊपर नीचे का टटोलने लग गई। तभी प्रिया बाथरूम से बाहर आई, अपनी सास के हाथ में टॉप और शॉर्ट्स देखकर सक पकाते हुए बोली, मम्मी जी आपको कुछ चाहिए था, मैं मदद करूं? बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में इस तरीके के कपड़े लाने की? हम तो अपनी बेटी को भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने देते, और तुम? प्रिया अपने आप को संभालते हुए बोली, मम्मी जी हम लोग हनीमून के लिए मालदीव जा रहे हैं, इसीलिए सोचा इस तरह की वेस्टर्न ड्रेसेस रख लूं, फैशन में है। बहू मेरी बात ध्यान से और कान खोल कर सुनना, वैसे ये हनीमून वनीमून का सिस्टम समझ में नहीं आता, मगर अनुराग के जिद करने पर मैं तुम दोनों को अकेले जाने की इजाज़त दे रही हूँ, मगर खबरदार साड़ी का पल्ला सिर से सरका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बात मैंने अनुराग को पहले ही समझा दी थी, अब तुम भी समझ लो तो बेहतर होगा। शादी से पहले तुम क्या पहनती थी, क्या खाती थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मगर शादी के बाद तुम्हें हमारे घर के नियम कानून के हिसाब से चलना होगा, और अपनी अगली बार जब मायके जाओ या सूट केस वहीं पटक कर आना, और अपने सारे शौक मायके जाकर ही करना, ससुराल में पूरी करने की सोचना भी मत। गुस्से से बोल कमरे से बाहर चली गई। अनुराग और प्रिया की शादी को 4 दिन हुए हैं, 2 दिन बाद वे लोग हनीमून पर निकलने वाले हैं, इसीलिए प्रिया ने घूमने जाने वाले सूटकेस की पैकिंग मायके में ही कर ली थी, ताकि शादी की रस्मों रिवाजों के बीच उसे परेशानी ना हो, और बड़ी सावधानी से छुपाकर पलंग के नीचे रख दिया था, मगर ना जाने कहाँ से नंदन रानी की नज़र उस पर पड़ गई और रायता फैल गया। प्रिया ने शाम को सारी बात अनुराग को बताई, तब वो बोला, अरे यार थोड़ा सा ध्यान से काम करती, मेरी माँ पुराने ज़माने के हिसाब किताब की है, मैंने तुमको पहले ही वार्निंग दी थी, अब भुगतो। मगर अब मैं हनीमून पर क्या पहनूंगी, माँ जी ने साफ मना कर दिया है और बोला है आज के बाद मुझे इस घर में साड़ी के अलावा कोई और परिधान नहीं पहनना है। नई नवेली दुल्हन मुंह लटकाए हुए बोली तो पति का दिल पिघल गया। अरे यार तुम चिंता क्यों करती हो, वैसे भी कौन सा हमें यहीं रहना है, मैं दिल्ली तुमको अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, और रही बात हनीमून के कपड़ों की तो वो तुम रास्ते में भी शॉपिंग कर लेना। प्रिया खुश होकर अनुराग के गले लगी। अगले दिन अनुराग और प्रिया निकल पड़े अपने सपनों की दुनिया जीने, मगर लौट कर तो आना इसी धरातल की दुनिया में था जो उसकी सास माँ जी उसे लाने वाली थी। सफ़र की थकान बहुत थी, इसीलिए प्रिया सुबह सोती रह गई। ममता दी जोर से दरवाज़ा पीटने लगी, अरे बहू बहुत हुआ सैर सपाटा, अब घर गृहस्थी के काम सीखोगी या यूं ही कुंभकर्ण की तरह सोती रहोगी, जीवन निकाल दोगी, हमारे तो कर्म ही फूटेंगे। ऐसी बहू पाकर जिसे ससुराल में रहने का तरीका ही नहीं पता। अरे मायके जाकर सो लेना, ससुराल में जागने का समय है, उठो बहू रानी। चिल्लाहट सुन प्रिया दौड़कर दरवाज़ा खोलकर बोली, जी थक गई थी, आंख लग गई थी, चलिए चाय बनाती हूँ। रुको बहू, सबसे पहले ये क्या पहन रखा है तुमने, झंगा झोला गाउन, उसे देखकर अपने कमरे को दहलीज न नांगना। दूसरा, पहले नहा कर आओ तभी चौके में पैर रखना, हम बाहर चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहे हैं, जल्दी आओ। प्रिया सोचने लगी, शादी के समय इन्होंने कहा था मॉडर्न ज़माने के पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर यह तो 100 साल पुराने ज़माने के नियम चलाती हैं। खैर जैसे तैसे प्रिया घर के नियम समझ रही थी, यह सोच अपने प्यार और अपनेपन से अपनी सास का दिल जीत लेगी। अब अनुराग की छुट्टियां खत्म होने को थी, वो जाने की तैयारी में जुट गया और प्रिया को ये बात बोल कर छोड़ गया कि कुछ दिन घर वालों के साथ रहो। मम्मी तुम्हें इतनी जल्दी मेरे साथ जाने नहीं देंगे, नहीं हो, सबके शौक होते हैं, और फिर ये तो तुम्हारा घर है। दिल्ली चला गया। खाना हमेशा ममता जी के कहने अनुसार ही बनता, मगर आज उन्होंने मूंग की दाल और पालक आलू बनाने को बोला। दोनों ही चीज़ों के नाम पर प्रिया चिढ़ गई। चुपचाप कुकर में दाल चढ़ाने को रखा, पालक साफ कर आलू काट रही थी। सोचा मूंग की दाल तो मैं खाती नहीं हूँ, एक काम करती हूँ, आलू टमाटर की सब्जी बना लेती हूँ, कम से कम 2 रोटी तो खा पाऊंगी। सोच उसने सब्जी बना डाली। दोपहर में जैसे तैसे सब खाना खाने बैठे तो प्रिया की थाली में अलग सब्जी देखकर ममता जी बुनबुनाई, ये क्या बहू, तुमने अपने लिए अलग खाना बना लिया, कल को तुम रसोई भी अलग कर लोगी,
या लक्षण सिखाकर भेजे हैं तुम्हारे मायके वालों ने? अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? मैं मूंग की दाल नहीं खाती हूँ, इसलिए आलू टमाटर बना लिया तो हम सबको दो, अकेले क्यों बनाकर खा रही हो? आइंदा से अपनी पसंद की सब्जी भाजी अपने मायके में जाकर बनाना, और खाना अब बना ही ली हो तो दिया को ही दे दो, कम से कम तुम्हारे अंदर देने की भावना तो होगी। एक कटोरी सब्जी थी, वह भी आधी देनी पड़ी। प्रिया सोचने लगी, इससे अच्छा तो मैं चटनी से रोटी खा लेती। कितना कुछ सुनना पड़ा। सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीकेंड आने वाला था। अनुराग का फोन आया कि वह शाम तक घर आ रहा है। प्रिया का मूड बहुत अच्छा था। उसने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, रसोई का काम समेटा और कपड़े छत पर सुखाने चली गई। वही मोबाइल पर अपनी पसंद के गाने चला दिए और कपड़े डालते डालते गुनगुनाने लगी। इधर मंदिर से आती ममता जी ने बहू को गाते बजाते देख भड़क उठी। दरवाजे से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बहू नीचे आओ। अपनी सास की आवाज़ सुन प्रिया घबरा गई और हाथ का काम छोड़ दौड़ कर नीचे आई। जी माँ, क्या हुआ? जी माँ जी की बच्ची, ये क्या फुहारों की तरह छत पर गाने गा रही हो? आस पड़ोस के लोग ताका झांकी कर रहे हैं। ज़्यादा गीत गाने हैं तो अपने मायके में जाकर गाना। आइंदा मुझे तुम्हारी इस गाने बजाने की आवाज़ ना आए। छत पर काम से जाओ और चुपचाप वापस आओ, समझी? प्रिया सिर झुकाए वापस कपड़े डालने चली गई। इस घर में दिन ब दिन अपनी खुशियों को मार कर रही थी। अपनी पसंद का एक काम करने की भी उसे इजाज़त नहीं थी। इसीलिए उसने सोच लिया था, इस बार अनुराग आएंगे तो मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना यहाँ घुटकर। ये भी कोई जीना है गुलामों की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर ये क्या, कुछ दिनों बाद उसे पता चला अनुराग ने अपना तबादला इसी शहर में करा लिया। अब वह यही नौकरी करेगा। यह बात सुनते ही ममता जी ने खुशी के मारे पूरे गांव में मिठाई बांटी। मगर प्रिया बहुत उदास हो गई। अब न चाहकर भी उसी नर्क में रहना, अपना जीवन जीना पड़ेगा। इसीलिए अब उसने ममता जी की बातें सुनने की आदत डाल ली। वे जो कहती चुपचाप मान लेती। घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए इतना बलिदान तो दुनिया की हर बहू देकर है, फिर भी अनोखी तो ये है नहीं। कुछ दिनों बाद दिया की शादी तय हो गई। घर में सभी खुश थे। तभी दिया बोली, मम्मी मुझे MBA करने मुंबई जाना है। 6 महीने बाद मेरी जॉब लग जाएगी। भैया से बोली मेरा टिकट करवा दे। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। पढ़ाई हमने इसलिए करवाई थी ताकि तुझे अच्छा लड़का मिल सके। तो ये नौकरी वोकरी के चक्कर में ना पड़। तेरी शादी पक्की हो गई है, जाकर अपनी गृहस्थी संभाल। और अगर दामाद जी बोले तो करती रहना अपने शौक पूरे ससुराल में। ममता जी हाथ नचाते हुए बोली, मम्मी नौकरी मेरा शौक नहीं है, यह मेरी आत्मनिर्भरता है। जब मेरे पास 4 पैसे होंगे ना, ससुराल वाले मुझे शौक भी पूरे करने देंगे, वरना जिंदगी भर चूल्हे की लकड़ी समझकर उपयोग करते रहेंगे। भाई आप तो समझदार हो, प्लीज मम्मी को समझाओ ना। तब अनुराग चिल्लाया, चुप हो जाओ। मम्मी से कोई ऐसी बात करता है? मम्मी जो भी फैसले लेती है बिल्कुल सही होते हैं। अभी फिलहाल के लिए सब भूल जाओ। शादी के बाद अपनी सास पति से बात करना। वो समझदार और पढ़े लिखे, मुझे यकीन है वह कभी मना नहीं करेंगे। रसोई में खड़ी प्रिया से रहा नहीं गया। वो दौड़कर कमरे में पहुंची और बोली, आखिर कब तक एक बेटी अपने शौक ससुराल में पूरा करेगी और एक बहू मायके में? माँ जी, दिया को अपनी ज़िंदगी जी लेने दीजिए, उसे नौकरी कर लेने दीजिए। क्या पता कल उसे यह सब नसीब हो या ना हो। और आप किस समझदार और पढ़े लिखे परिवारों की बात कर रहे हैं? मेरे पिता ने भी यही सोच कर मेरी शादी की थी। और यहाँ आकर मैं अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती, सब्जी नहीं खा सकती, गाना नहीं सुन सकती, नौकरी तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती हूँ। तो फिर क्या गारंटी है कि दिया को ससुराल वाले उसे उसकी करने देंगे? और पति लोग का क्या भरोसा, कमरे में झूठ बोलते हैं और माँ के सामने आज्ञाकारी पुत्र बन जाते हैं। बेचारी बहू तो कसमसा कर रह जाती है। उसका दर्द मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। प्रिया का दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा आज तो सासू माँ उसे हमेशा के लिए मायके ही भेज देंगी। प्रिया की बात सुन सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके कहे एक एक शब्द सही थे। आखिर ससुराल में उसने पाबंदियां ही पाई थी, अपनी मर्जी का कोई काम भी नहीं कर सकती थी। फिर कैसे बेटी के ससुराल वालों से उम्मीद की जानी है कि वह उनकी बेटी को उनके पूरे शौक पूरे करने देंगे। कुछ सोच समझ कर ममता जी बोली, पुरानी धारणाओं के चलते शायद मैंने बिना सोचे समझे अपनी बहू और बेटी पर पुराने नियम थोपने की कोशिश की, क्योंकि शायद यह सब मेरे साथ भी हो चुका है। और नहीं दिया, तुम जाने की तैयारी करो और बेधड़क नौकरी करो। अब अपने सूट पहनने की शौक को पूरा करो।
कहते हुए साड़ी का पल्ला ठीक कर कमरे से निकल गए। अनुराग, प्रिया और दिया तीनों हक्के बक्के से खड़े ममता को देखते रह गए, क्योंकि इतने सालों बाद उनका हृदय परिवर्तन होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।